बहुत से भाइयों का अक्सर सवाल रहता है कि मैं ओमान में क्या काम करता हूँ। तो चलिए आपको बताता हूँ। तो भाइयों, मैं ओमान में ऐसा सेल्समैन जॉब करता हूँ और ओमान में एज अ सेल्समैन मेरी लाइफ कैसी है वो आपको वीडियो देखकर पता लगेगा। तो सुबह 7:30 रेडी होकर रूम से चार्जर उठा के मैं निकल जाता हूँ अपनी वर्किंग पर। मैं ओमान के शहर सोहार में रहता हूँ और आज मुझे ऑर्डर डिलीवर करने मस्कत जाना था। तो सबसे पहले आ जाता हूँ फलज अल कबाइल, क्योंकि सुबह का नाश्ता नहीं किया था तो चाय पीना लाजिम था। और क्योंकि यहाँ पे सुबह सुबह बहुत रश होता है तो कभी कभी सुल्तान को गाड़ी से उतरकर चाय लेनी पड़ती है। तो चाय लेके मैं और सुल्तान निकल जाते हैं सुएग की तरफ अपना ऑर्डर डिलीवर करने। वैसे तो हमें आज मस्कत जाना था पर एक ऑर्डर सुएग से भी था और सोहार से सुएग का रास्ता तकरीबन 2 घंटे का है। तो अपना 2 घंटे का सफर मुकम्मल करने के बाद हम आ जाते हैं अपने सुएग के कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर करने के लिए। और यहीं पर मुझे दिख जाता है केले का बहुत बड़ा बाग। पर क्योंकि ये बाग किसी की मिल्कियत है तो हम अपने कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर करके आ जाते हैं उसके गार्डन से खजूरें तोड़ने के लिए। और वहीं मेरी नजर पड़ जाती है इस खूबसूरत सी तितली पर जो फूलों से रस पी रही थी। तो इस खूबसूरत सी तितली को देखकर और थोड़ी खजूरें तोड़ने के बाद हम निकल जाते हैं मस्कत की तरफ। और यहाँ से मस्कत का रास्ता तकरीबन 1.5 घंटे का था। और बहुत से भाइयों का कमेंट आता है कि आप मस्कत आए तो हमसे जरूर मिलें। पर भाई, मैं मस्कत सिटी नहीं, मस्कत इंडस्ट्रियल एरिया आता हूँ। मस्कत सिटी में मेरे खुद के 2 दोस्त रहते हैं पर मेरी उनसे भी मुलाकात नहीं होती है। और मस्कत जाते जाते मुझे रास्ते में दिख जाते हैं ये बैल, जिनका शायद टाइम पूरा हो चुका था, यानी इनकी जल्दी ही कसाईयों से मुलाकात होने वाली थी। और आप मस्कत के इंडस्ट्रियल एरिया को देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि मस्कत सिटी कितना खूबसूरत होगा। और 3 घंटे का सफर करने के बाद मुझे लग जाती है बहुत शदीद भूख। तो हम रास्ते से रुक के ले लेते हैं अपने लिए शवरमा और कोल्ड ड्रिंक। और ये खाते पीते अपना 3.5 घंटे का सफर करने के बाद हम आ जाते हैं अपने पहले कस्टमर के पास, जहाँ मेरी नजर पड़ जाती है इस प्यारी सी बिल्ली पर जिसका गर्मी से बुरा हाल हुआ था। तो इस प्यारी सी बिल्ली को थोड़ा प्यार करने के बाद और कस्टमर की दुकान से कहवा पीकर और सामान अनलोड करने के बाद हालत कुछ ऐसी हो जाती है। और इसी हालत और गर्मी में अपने कस्टमर से मुलाकात करने के बाद हम निकल जाते हैं कंपनी की तरफ। पर क्योंकि नमाज का टाइम भी हो गया था तो पेट्रोल पंप पर रुककर गाड़ी में डीजल भरवाने के बाद मैं चला जाता हूँ नमाज ज़ोहर अदा करने के लिए। और यहाँ तकरीबन तमाम पेट्रोल पंप पर इस तरह की छोटी मस्जिदें बनी होती हैं। तो नमाज ज़ोहर और असर जमा करने के बाद यहाँ से चाय लेके हम अपना सफर दोबारा शुरू करते हैं। और क्योंकि हमारा सफर बहुत लंबा था तो सुल्तान गाने लगा लेता है और गाने सुनते सुनते सफर को एंजॉय करके ही हम टाइम पास करते हैं। और क्योंकि हम स्पीड रोड पर सफर कर रहे थे तो यहाँ पहाड़ों और मैदानों के सिवा और कुछ देखने को नहीं है। और इसे आप ओमान का हाईवे भी बोल सकते हैं। यहाँ लोग सिर्फ जब भी सफर करते हैं जब उनको किसी दूसरे शहर जाना होता है। जिस तरह हम आज सोहार से मस्कत गए थे ऑर्डर डिलीवर करने के लिए। तो स्पीड रोड पर अपना 3.5 घंटे का सफर करने के बाद फाइनली 4:10 पर हम पहुंच जाते हैं बैंक। और बैंक से पैसे निकलवा के ऑफिस में कैश और इनवॉइस सबमिट करवा के हम निकल जाते हैं कंपनी की तरफ। तो ओमान के ऐसे डेली व्लॉग्स देखने के लिए मुझे फॉलो करना ना भूलें दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम।